चलिए सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सेबी की अहम बैठक खत्म हो गई है और सेबी ने अपनी बैठक में बोर्ड बैठक जो हुई है उसमें प्रेफरेंशियल इशू प्राइस के नियमों को आसान कर दिया है और यहाँ पर प्रेफरेंशियल इशू की प्राइस के नियम आसान किए गए हैं। प्रेफरेंशियल इशू पर 3 साल का लॉकिंग पीरियड भी यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन तमाम अपडेट लेकर हमारे सहयोगी यतिन मोहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, सेबी की जो बोर्ड बैठक हुई है उसमें अहम आउटकम्स क्या आए हैं? गुड इवनिंग कविता। और जैसे कि आपने ठीक कहा है कि एक टाइप का रिलैक्सेशन, एक टाइप का राहत जो है वो इंडस्ट्री जब बहुत डिमांड कर रहा था वो सेबी ने दिया है। अगर आप प्रेफरेंशियल इशू की बात करें तो अगर आप प्राइसिंग पुराने रूल्स के हिसाब से करें तो 26 वीक या 2 वीक की जो एवरेज प्राइसिंग आती थी सेबी फॉर्मूले के हिसाब से, उसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो गिना जाता था। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों में या 26 हफ्तों में काफी सारे बदलाव आए हैं। कोरोना वायरस सिचुएशन के चलते मार्केट के वैल्यूएशंस चेंज हुए हैं, काफी सारी जो है करेक्शन भी हमने देखी है। अगर आप आज के रूल्स अगर देखें तो सेबी ने वो 26 हफ्तों की बदली 12 हफ्तों का टाइम पीरियड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पिछले 12 वीक या तो पिछले 2 हफ्तों का जो एवरेज प्राइस है सेबी फॉर्मूला के हिसाब से वो प्रेफरेंशियल इशू में लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा वैल्यूएशन अगर इन्वेस्टर को देने होते थे वो अभी अच्छे वैल्यूएशंस देने होंगे जो करंट मार्केट प्राइस के नजदीक हो। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि 3 साल का जो लॉक इन है वो लगाया गया है प्रेफरेंशियल इशू पे, ताकि इमीडिएटली जो शेयर्स आज के लॉकडाउन के पीरियड में सस्ते वैल्यूएशन मिल रहे हैं वो तुरंत सप्लाई ना हो मार्केट में और डिस्ट्रप्शन ना हो, इसके लिए 3 साल का लॉक इन लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप ये करें माने तो जो एक्विजिशन होता है शेयर्स का बल्क डील के थ्रू और ब्लॉक डील के थ्रू, वो भी ओपन ऑफर में कंसीडर होंगे। इसके अलावा अगर आपने ओपन ऑफर इनडायरेक्ट एक्विजिशन के लिए दी हुई है, क्योंकि बहुत सारी टाइम ऐसे होता है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसमें चेंजेस होते हैं, तो वैसे अगर इनडायरेक्ट एक्विजिशन हुआ तो भी आपको 100% जो अमाउंट पेएबल है वो एस्क्रो अकाउंट में डालना होगा, जिससे कि जो छोटे निवेशक हैं इनको फायदा हो और थोड़ी सिक्योरिटी मिले। और दूसरा जो अच्छा प्रावधान, बड़ा प्रावधान है वो है ओपन ऑफर में डिले पे ब्याज। सेबी के रेगुलेशन में पहले इंटरेस्ट का कोई कंपोनेंट नहीं रहता था, लेकिन अब अगर आपकी ओपन ऑफर में डिले होती है ओमिशन के चलते या कमीशन के चलते एक्वायरर के, तो 10% ब्याज भी देना होगा आपको शेयर होल्डर्स को जो एलिजिबल है ओपन ऑफर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो काफी सारी चेंजेस जो है सेबी ने की है। ये जो करंट कोविड सिचुएशन से जूझती हुई कंपनीज जिनको कैपिटल की जरूरत है उनके लिए, और जो छोटे निवेशक हैं जिनको डीले पे कोई मुआवजा नहीं मिलता था, उनके लिए भी 10% इंटरेस्ट का प्रावधान सेबी ने अपनी इस बोर्ड मीटिंग में तय किया है। राइट, शुक्रिया पूरी खबर को समझाने के लिए यतन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। आज जून सीरीज की एक्सपायरी थी और इसके मद्देनजर हमने देखा काफी उतार चढ़ाव रहा बाजार में। सेंसेक्स और निफ्टी सपाट बंद हुए हैं, वहीं मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी का सेशन भी हमने देखा। लेकिन चलिए पूरा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। तो सुमित, आज के सेशन की हाईलाइट सबसे पहले बताएं। देखिए, आज भारतीय बाजारों के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन था, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्रंट लाइन हो या बैंकिंग इंडेक्स हो, सब में एक चॉपी सेशन देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग फ्लैटिश नोट पे मार्केट्स की होते हुए दिखाई पड़ी। बैंक, एफएमसीजी में आज कुछ खरीदारी रही, आईटी, मेटल, रियल एस्टेट के अंदर आज बिकवाली रही। हीरो मोटोकॉर्प लगातार दूसरे दिन तेजी में रहा और आईटीसी के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। एक एक करके तमाम शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी गेनर्स में आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और कोटक, ये चारों लीड कर रहे थे। निफ्टी लूजर्स में आज एशियन पेंट्स, इसके अलावा हिंडाल्को, आईओसी और आइशर जैसे नाम जो कि आज दबाव में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप में आज बाजी मारी नाल्को और मन्नापुरम में, जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। और लूजर्स में ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक जैसे शेयर रहे, जहां पर कुछ हद तक दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ में आज टॉप गेनर रहा इंडिया बुल्स हाउसिंग, पिरामल, उज्जीवन और नाल्को, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी थी। लेकिन एफ&ओ लूजर्स में केनरा, बर्जर, एनएमडीसी और एशियन पेंट्स एक बड़े मूव के बाद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। एफएमसीजी से आज टॉप गेनर रहा आईटीसी, एक अच्छी तेजी लगातार दूसरे दिन। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, इमामी और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी खरीदारी देखने को मिली। साथ ही साथ आईटी लूजर्स के अंदर पहला नाम रहा एचसीएल का, टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली जहां रिजल्ट्स का इंपैक्ट रहा उसमें एचएएल,
प्रेस्टीज एस्टेट, यूनाइटेड ब्रिवरीज और केनरा बैंक जैसे शेयर थे जहां पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस सीरीज का आखिरी कारोबारी सत्र था, नजर रखनी होगी कल किस तरह से मार्केट प्ले करता है अगली सीरीज के पहले कारोबारी सत्र में। बिल्कुल देखना होगा कल का सत्र कैसा होगा। शुक्रिया सुमित फिलहाल तमाम डिटेल्स के लिए। केरल सरकार ने घरेलू हाथियों के लिए राशन की शुरुआत की है। आमतौर पर मंदिरों में त्योहार के दौरान हाथियों को अच्छी तरह से खिलाया जाता है, लेकिन अनलॉक के दौरान हाथियों के लिए सरकार ने राशन देने की योजना शुरू की है और केरल के खाद्य मंत्री ने हाथियों को बोरे में खाना दिया। 512 हाथियों को इस योजना के तहत राशन दिया गया और इस योजना को 40 दिनों तक चलाया जाएगा और इसमें चावल, गुड़ आदि शामिल होंगे। हाथियों के मालिक राज्य सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डेटा के साथ साथ आपको यहां निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड PRO365 तुरंत सब्सक्राइब करें, नियम व शर्तें लागू।